નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતી મનપસંદ ન્યૂઝ ચેનલ ઝી 24 કલાક 2022નો ચૂંટણીનો મહાસંગ્રામ, આ મહાસંગ્રામમાં રણસંગ્રામમાં એક બાદ એક ઉમેદવારોની યાદી જાહેર થઈ રહી છે। હું તમારી સાથે નિધિ અને અમારા સહયોગી જુહી અત્યારે આપની સાથે જોડાઈ ગયા છીએ અને સૌથી મોટા સમાચાર, ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી દેવામાં આવી છે। ભાજપે 160 ઉમેદવારોની યાદી જાહેર કરી છે, જેમાંથી ઘણાના પત્તા કપાયા છે, ઘણાને ટિકિટ મળી છે, પરંતુ જે મોટા માથા જૂના જોગીઓની बात હતી તે જૂના જોગીઓના પત્તા અહીં કપાતા દેખતા મળી રહ્યા છે। 14 મહિલાઓને ભાજપે અહીં ટિકિટ આપી છે। જુહી, बिल्कुल बात करी SC/ST उम्मीदवारों ने પણ સ્થાન આપવામાં આવે છે। ભૂપેન્દ્ર યાદવે વાત કરી છે કે ડોક્ટર, PhD સહિત સમાજ સાથે જોડાયેલા લોકો તેમને પણ ટિકિટ આપવામાં આવી છે। આ મોટા બ્રેકિંગ ન્યૂઝ, ધોરાજી ખંભાળિયા કુતિયાના ઉમેદવાર જાહેર કરવાના હજુ બાકી છે। ભાવનગર પૂર્વ, સુરત 84 બેઠકના પણ ઉમેદવાર બાકી છે। ધોરાજી ખંભાળિયા કુતિયાણાના ઉમેદવાર એટલે ફર્સ્ટ ફેઝમાં ઇલેક્શન હોવા છતાં પણ હજી આ નામો બાકી રાખવામાં આવ્યા છે। 160 નામો જાહેર કરવામાં આવ્યા છે। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल साहब, जो लिस्ट जारी हुआ 160 22 आप करेंगे बाद में, उसमें हार्दिक पटेल हो या फिर रविंद्र जडेजा की पत्नी हो या कांग्रेस से कई लोग जो आए हुए हैं उनको टिकट दिया गया है। क्या इस जो उम्मीदवारी आपने घोषणा की, इससे मिशन आपका 150 पूरा हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल पूरा हो जाएगा। हम 150 को भी क्रॉस करने की कोशिश हमारी है। इसमें हर वर्ग को आपने साधने की कोशिश की, लेकिन आपका फोकस किस पर है इस करने की? देखो, हर वर्ग को साथ में लेने की बात करते हैं तो फोकस कभी एक जगह नहीं होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भी कहते हैं कि छोटे वर्ग है उसका वोट शायद कम हो सकता है, मगर उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसके लिए हम फूलों का पुष्पगुच्छ बनाने की, बुके बनाने की जो हमारी चेष्टा मोदी साहब के समय से चल रही है, हम उसके ऊपर ही ध्यान देकर बना रहे हैं। पाटिल साहब, एक सवाल आता है कि पहले विजय रूपानी हो, नितिन पटेल हो या पूरा वो जो लीडरशिप था उसको पहले मंत्रिमंडल और सत्ता से हटाया गया, अब उनको टिकट से भी हटा दिया गया। हालांकि उन्होंने खुद लिख कर दिया है, इसके पीछे क्या अनुभवी लोग? मंडल के बाद उन्होंने यहाँ अभी खुद लिख कर दिया हुआ है। आपने देखा होगा जो गुजरात में सरकार चेंज हुई, कभी कोई राज्य में कांग्रेस का अगर सरकार होती और इस तरह से बदल सकते, ये संभव नहीं है। आपने राजस्थान कांग्रेस का पूरा किस्सा देखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के जो कार्यकर्ता है वो शिस्तबद्ध कार्यकर्ता है, और इतना बड़ा निर्णय और पूरे देश और दुनिया ने देखा कि मोदी साहब के एक शब्द के ऊपर लोगों ने अपनी जवाबदारी में से मुक्त होकर दूसरा काम जो पार्टी ने दिया वो करना शुरू कर दिया। एक छोटा सवाल रहेगा, मोरबी की घटना कुछ असर पड़ेगा? काफ़ी लोगों की वहाँ पर डेथ हुई। मोरबी की घटना से बुरा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग मानते हैं कि ये ब्रिज सरकार ने नहीं बनाया। 150 साल पहले अंग्रेजों ने बनाया था। उसको जो ऑपरेट कर रही थी वो एजेंसी भी प्राइवेट एजेंसी है। और जब हादसा हुआ तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने तीनों दलों के जो जवान हैं उनको वहाँ पर भेज दिया। उन्होंने भी अच्छा काम किया। आदरणीय गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गृह मंत्री हर्षभाई संघवी, वो दो भी वहाँ 24 घंटा वहाँ पर रहे, तंत्रों को काम में लगाया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम में लगे, उन्होंने नदी में कूदकर भी बचाव कार्य किया। और मोरबी के सभी भाई बहनों ने उसके अंदर हाथ बटाया, उनसे जो मदद हो सकती है वो करने की चेष्टा की। उसी वजह से जो लोगों को मदद कर पाए, कई लोगों को उसमें बचा भी पाए। आखिरी सवाल रहेगा CR साहब, 160 182 जो उम्मीदवार है, लेकिन चेहरा आपको लगता है कि हमेशा की तरफ फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, उन्हीं के बदौलत सत्ता में वापसी हो पाएगी? देखिए, नरेंद्र मोदी साहब का चेहरा पूरे देश और दुनिया में चलता है, मगर नरेंद्र मोदी साहब जो गुजरात के जो प्रदेश के नेता हैं उनके ऊपर भी डिपेंड रहते हैं, और उनके आधार भी हम काम भी करते हैं। तो जो डबल इंजन की सरकार की बात है, उसके अंदर केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, नरेंद्र मोदी साहब और भूपेंद्र पटेल, ये दोनों ने मिलकर जो काम की है उसी के आधार पर डबल इंजन की सरकार का लोग स्वीकार करते हैं। रविंद्र कुमार, ज़ी मीडिया, दिल्ली। તો એક રીતે નામો તો જાહેર કરી દેવામાં આવ્યા છે, પરંતુ કયા સમીકરણો સાથે આ નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે, કઈ રીતે વિનિંગ ક્રાઇટેરિયા છે તેને નક્કી કરવામાં